दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत करने वाले हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 5 टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम स्पर्श है और मैं पिछले 12 साल से फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता आ रहा हूँ। मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और इन 12 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऐसी 5 टिप्स के बारे में जिनको आप भी फॉलो करके एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो। पिछले 12 साल में मैंने 2500 से ज़्यादा, इट मींस 2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है और उन क्लाइंट्स को सर्व किया है और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि 99% जो क्लाइंट्स जिनको मैंने सर्व किया है वो हमेशा मुझसे सेटिस्फाइड थे और खुश होकर गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स जो मैं बोलना चाहूँगा आपको, अगर आप एक फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो वो ये रहेगी कि आप अपनी स्किल को एनहेंस करो। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब आप एक फ्रीलांसिंग करते हो कि हमारे पास उतने स्किल्स नहीं होते और अल्टीमेटली जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम अपने क्लाइंट को वो एक्चुअली डिलीवर ही नहीं कर पाते जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। और इंडिया में स्पेशली मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 80% फ्रीलांसर्स जो फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनके पास डिजायर्ड स्किल ही नहीं होते। आप कोशिश करें जब भी आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत करें, आप स्लोली चीज़ों को सीखते रहें, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के साथ साथ नए स्किल्स को सीखते रहें। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत की थी तब मुझे सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करनी ही आती थी, वो भी .NET के ऊपर। आज मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, एप्लीकेशंस बिल्ड करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, SEO करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और ऐसे बहुत सी नई चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो है स्किल। आपके पास वो सारे डिजायर्ड स्किल्स होने चाहिए और उन स्किल्स को आप हमेशा अपग्रेड करते रहें। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर को हेल्प करती है अपने इस पर्टिकुलर डोमेन में ग्रो करने के लिए, वो होती है गिविंग मोर वैल्यूज टू योर क्लाइंट। नॉर्मली हमने देखा कि हम सभी जो फ्रीलांसर होते हैं वो क्या करते हैं, गलती करते हैं जो मैंने पर्सनली सीखी है कि आप पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हो। आपको ये लगता है कि मैं क्लाइंट के साथ जुड़ा हूँ सिर्फ पैसे के लिए, बट यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको कोशिश ये करनी है कि आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ जुड़ते हो आप शुरू से ही उन्हें वैल्यू दो, वैल्यू प्रोवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि मुझे एक वेबसाइट डिज़ाइन करानी है, तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग माई वेबसाइट डिज़ाइनिंग पैकेजेस डायरेक्टली, मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करता हूँ, उनको समझ के उनके लिए एक लेआउट प्लान करता हूँ, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए। अगर क्लाइंट्स मुझे कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उन इनपुट के बेसिस में बताता हूँ कि इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। तो अगर क्लाइंट आपके पास एक कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, लेट्स से कि उसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज़ है, तो आप कोशिश करो 50,000 में आप क्लाइंट को जो वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो 1 लाख की वर्थ की होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं सोचता हूँ एक फ्रीलांसर को जो चीज़ सक्सेसफुल बनाती है वो होती है अपने क्लाइंट के साथ अच्छी रिलेशन क्रिएट करके और मेंटेन करके रखना। नॉर्मली होता क्या है, हम जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे पास पैसे आ गए, पेमेंट आ गई और हम क्लाइंट को भूल जाते हैं। नहीं, आपको क्लाइंट की मदद करनी है ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, इंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी। लेट्स से अगर आप किसी वेबसाइट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप क्लाइंट को हेल्प करो कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है आप क्लाइंट के लिए बेसिक SEO करके उन्हें एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करो कि सर मैं आपके लिए फ्री बेसिक लोकल SEO करके देता हूँ, जिससे आपका वेबसाइट या आपका बिजनेस लोकली ग्रो होगा, आपकी वेबसाइट की रैंक इम्प्रोवाइजेशन होगी। और कोशिश करें क्लाइंट को टाइम टू टाइम अपडेट करें नई चीज़ों से रिलेटेड कि सर अपनी वेबसाइट के ऊपर आप ये काम करा लो या इस वेबसाइट पे ये चीज़ अब कराओ तो ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। चौथी चीज़ जो मैंने बताया ये सपोर्ट का पार्ट है। नॉर्मली सबसे बड़ी गलती जो फ्रीलांसर्स करते हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। आप सपोर्ट पे फोकस रहें। क्लाइंट को ये एश्योरेंस होनी चाहिए, मेरे क्लाइंट स्पेशली आज के डेट में जितने मैंने क्लाइंट को सर्व किया उन्हें पता है कि अगर मैं स्पर्श से अगर वेबसाइट या एप्लीकेशन बिल्ड करवा रहा हूँ तो अगर मैं उसे कॉल करूँगा तो 24 आवर्स के अंदर ही मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो पर्सनल अटेंशन में हर एक क्लाइंट्स को देता हूँ सपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद कई चैलेंजेस आते हैं, कई बग्स आते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स के बग्स को इंस्टेंट फिक्स करो और आप ऐसा प्रेजेंट करो अपने आप को कि उनका बिजनेस ही आपका बिजनेस है, उनकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है। पांचवी चीज जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आप अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो। उनको लगना चाहिए कि अगर मैं
अपना प्रोजेक्ट कराऊं तो स्पर्श से ही कराऊं। लेट्स से मैं अगर अपनी वेबसाइट डिजाइन कराना चाहता हूं तो मैं किसी XYZ पर्सन से ना करा के मैं स्पर्श से ही कराऊं। रीजन बीइंग मुझे पता है स्पर्श मुझे अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्पर्श मुझे अपने इनपुट्स प्रोवाइड करेगा, स्पर्श ये बताएगा कि कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीजें आपके प्रोजेक्ट के लिए अच्छी होने वाली और कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होने वाली हैं। कोशिश करें क्लाइंट के बजट को आप अपना बजट कंसिडर करके चलें। जैसे कि आपका भी किसी चीज को खरीदने का या परचेज करने का बजट होता है, आप कोशिश करें कि अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, अपने क्लाइंट के जो पैसे हैं उसको अपने पैसे के बराबर ही माने, सो दैट उनका कम से कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 टॉपिक्स या 5 जो पॉइंट्स टिप्स मैंने बताया, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो स्लोली आप देखोगे कि आपका फ्रीलांसिंग कैरियर ग्रो होने लगता है और आप धीरे धीरे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनते हो। मैं सच बोलता हूँ, इन चीज़ों को मैंने पर्सनली फॉलो किया, अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में और मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि कौन सा नए टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो लेके आऊं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा या इस चैनल को पहली बार देख रहे हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लाते रहूं। Till then, goodbye. See you in next video.